हेलो गाइस, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अभी तो पोर्टल आने वाला है तो सब एक्साइटेड होंगे, जानने चाहते हैं कि क्या है और क्या होने वाला है। तो मैं लाई हूँ यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस आपके लिए, कुछ गाइडेंस आपके लिए, जो कि आपको इस पूरे नवंबर मंथ फॉलो करनी है। और ताकि आप ये जो पोर्टल है इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। एक तो फर्स्ट गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी गाइडेंस है। प्लीज़ क्लेम करते चलिएगा और ये चीज़ों को बिल्कुल अपने अंदर संचित करके रख लेना, ठीक है। लव रिलेटेड भी हो सकती है गाइडेंस, और आपकी जनरली आपकी रीडिंग जनरली आपकी लाइफ और आपके सराउंडिंग को लेकर भी हो सकती है। ओवरऑल आपकी लाइफ पर बेस्ड है ये जो मैसेजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं केवल यहाँ पर लव मैनिफेस्टेशन, यूनियन मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँगी सारे जो मैसेजेस इतने दिनों से पाइल अप हो रहे हैं, ठीक है, कभी ड्रीम के फॉर्म में और कभी सराउंडिंग में देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे कि या तो बटरफ्लाइज, या तो बर्ड्स, या फिर बहुत सारे जो है पशु, ठीक है। जैसे आपने गेट खोला और सडनली आप पाओगे कि जैसे मान लीजिए एकदम से गाय या कुत्ता आ गया आपके दरवाजे पे, ठीक है। सडनली होगा और आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। मतलब आपने जैसे ही खोल के बाहर गए और आपको पहला ही दर्शन वही हुए, ठीक है। तो ऐसा होना, या फिर आपके आसपास चिड़ियों का चहचहाना। जो लोग थोड़ा नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं तो उनको गिलहरियाँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपके स्पिरिट एनिमल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना प्रीशियस टाइम है। तो आपको सबसे पहली गाइडेंस ये है कि जब भी आप कोई भी पशु पक्षी जानवर अपने आसपास देख रहे हो, इनको प्लीज़ ज़रूर से सर्व करिए, इनको फूड दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर से फूड दीजिए। और इसके अंदर कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। कोई आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई छोटा बच्चा निकल रहा है, ठीक है, उसको कुछ दे दीजिए खाने के लिए, वो खुश हो जाएगा। उसको टॉफ़ी दीजिए, बिस्किट दीजिए, कुछ भी, जो भी आप अनकंडीशनली कर सकते हो और आपको आपकी जेब को और आपके दिल को बिल्कुल महसूस भी ना हो। पता है क्यों? क्योंकि जेब पे जोर आएगा ना तो फिर आपको जोर आएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं करना है, वही करना है जो आपके वश में है, ठीक है। समझिए गाय आ गई, कुत्ता आ गया, तो एक रोटी दे सकते हो आप, बिस्किट पड़ा है तो बिस्किट दे सकते हो आप कुत्ते को। तो चिड़िया है तो चिड़ियों को थोड़ा दाना डाल दीजिए, किसी न किसी फॉर्म में दाना तो हमारे घर में होता ही है, कोई अनाज होता है, कुछ भी होता है, तो आप डालिए उनको ज़रूर। और अगर आप इतने कैपेबल हैं कि स्पेशली उनके लिए कुछ ला सकते हैं, तब तो कहना ही क्या, ठीक है। तो ट्रीट देम वेल। आपके द्वार पे आए हुए किसी भी पशु को आपने ताड़ना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपने उनको भगाना, ताड़ना या होश होश नहीं करना है कि जाओ यहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि वो आपके ना द्वार पे खुशहाली लेके आ रहे हैं। बहुत इस बार का जो दिवाली है ये इतने शुभ है, हर बार की ही दिवाली शुभ होती है ऑब्वियसली, लेकिन ये तो कुछ ऐसा ही इस बार संयोग बना है। जो ये पितृपक्ष भी आया था तो इस बार इतनी हीलिंग हुई है, इतनी हीलिंग हुई है। आपके एंसेस्टर्स जो है इतने हैप्पी हैं, और बार बार ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आप तक पहुंचाने को कहा जा रहा है कि जो भी आपने लाइफ से संबंधित डिसीजंस लेने हैं वो लीजिए। ये जो पशु पक्षी आपके पास आ रहे हैं, जानवर आपके पास आ रहे हैं, या चिड़ियाँ आपके पास आ रही है, ठीक है ना। तो ये भी इसलिए आ रहे हैं, ये आपको इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि भाई पूरी कुदरत जो है ना वो आपके साथ खड़ी है, आपके साथ दे रही है, ठीक है। तो आप घबराओ मत, आप डरो मत। दोस्तों हम क्या करते हैं ना, इंसान की हेल्प ढूंढते हैं, जबकि बेस्ट हेल्प जो होती है ना वो कुदरत की होती है, वक्त की होती है। वक्त जब पलटी मारता है ना तो इंसान, आप कोई भी बड़े से बड़ा ले आना, उसका भी समय बदल जाता है, ठीक है। जो लोग बड़े बड़े लोगों की हेल्प लेते हैं, उनको अपने साथ जोड़ के चलते हैं, उनको अपने, अरे वो कहीं भी नहीं अड़ता यूनिवर्स की हेल्प के आगे, यूनिवर्स की मदद के आगे। एक तरफ पूरी दुनिया है और एक तरफ अगर कुदरत आपके साथ है ना, आप निकल जाओगे, मक्खन में से बाल की तरह आप निकाल लिए जाओगे।
और यूनिवर्स के तो गेम ऐसे होते हैं कि आसपास के आजू बाजू के लोग जो करेंगे वो तो आपको फिर भी दिखाई देगा, महसूस होगा। यूनिवर्स तो इस सफाई से आपकी हेल्प करते हैं और इस समझदारी से आपको डील करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता और आप चमत्कृत हो जाते हो कि कैसे मेरे काम बन गए। ठीक है, दूसरा मैसेज ले लीजिए। दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है और बार बार आ रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारा धन आ रहा है, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है और आपको बहुत, आप एक दयालु सोल हैं। ये किसी स्पेसिफिक के लिए भी हो सकता है जिन्होंने पास्ट में कुछ रॉन्ग डिसीजन लिए थे। ठीक है, बहुत तरीके से सलीके से समझ लेना इस मैसेज को। तो देखिए, जब गुड़ होगा ना जहाँ पे मीठा होगा तो उसके आसपास मक्खियाँ ज़रूर आएंगी। समझ गए आप मेरी बात? तो जो लोग आपसे कनेक्ट नहीं थे, आपको छोड़ चुके थे, आपको आपके बुरे वक्तों में चले गए थे, आप क्योंकि एक अच्छी सोल हो ना, तो उनके आते ही बहुत चांसेस है कि आप अपना सब कुछ उनके आगे खोल के रख दोगे। और यही चीज़ से एंजल्स आपको सतर्क कर रही हैं, यूनिवर्स आपको सतर्क कर रही हैं। बिल्कुल भी आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपकी एंजल्स होपलेस हो जाएं, यूनिवर्स आपकी साइड से होपलेस हो जाएं। स्टूपिड डिसीजन लेने के लिए अब जीवन में कोई स्कोप ही नहीं है। तो कोई अगर आपके पास फाइनेंशियल हेल्प लेने आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। या कोई आपको ऐसा ललचा रहा है कि ये देखो ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, मतलब किसी भी रूप में जहाँ पर आपका धन लगने के चांसेस हैं। एक आपका धन, दूसरा आपकी एनर्जी। क्योंकि गाइस, मानो या मत मानो, ये आपने फील भी किया होगा और ये ज़रूर होता है कि हमारी एनर्जी भी जिसको मिलनी शुरू हो जाए ना, उसको बरकत आनी शुरू हो जाती है। तो किसी को अगर हमारे साथ रहने से इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है, इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, फ़ायदा हो रहा है, तो हमारा क्या जाता है ना? हम चढ़ रहे हैं, कोई और भी चढ़ रहा है, तो हमें क्या जाता है? लेकिन कोई अगर एनर्जी वेम्पायर है, कोई अगर आपके पास गलत इंटेंशन से आ रहा है फ़ायदा लेने, और पास्ट में इस इंसान ने बड़ा आपको झटका दिया था, वहाँ पर तो मूर्खता हो जाएगी ना, उस पर अपनी एनर्जी लगाना, उस पर अपना पैसा लगाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि हमारी संगत से भी लोगों को बरकत आनी शुरू हो जाती है, तो ये नहीं कह रही हूँ। अब जैसे जैसे मतलब मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो कभी कभी ना बहुत टाइम हो जाता है, तो फिर उसके बाद जाती हूँ ना, तो मुझसे लिटरली बोलते हैं जो भी जानकार हैं, जो भी क्योंकि आदत होती है कि आप कुछ पर्टिकुलर दुकानों पर ही जाते हो, तो वो लोग पूछते हैं लिटरली कि इतने टाइम से कहाँ थे आप आए ही नहीं। ठीक है, और कभी कभी मजाक में बोल भी देते हैं कि आज तो सुबह सुबह आपसे बोहनी हो गई। ठीक है, तो समझ आता है कि हम शुभ हैं। तो जब आपको ये समझ आता है ना, तो एक्सेप्ट करो। तो आपकी शुभता का, अब ऐसा थोड़ी है कि हम उन दुकानों पे जाना बंद कर देंगे, ये थोड़ी है। अगर उनको इनडायरेक्टली कोई फायदा हो रहा है, होता रहे भाई। मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा पड़ोसी बढ़ रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो लेकिन कोई आपको पहले धोखा दे चुका है, पास्ट के आपके उसके साथ गंदे वाले एक्सपीरियंस रह चुके हैं, उस पर्सन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा पास्ट में आपके लिए, आपको आपको मतलब आपकी हालतें ख़राब की थी जिस इंसान ने। ऐसे लोग आएंगे वापस आपके पास, जिन्होंने आपको बहुत कोसा था, बहुत आपको इतना यूज़लेस फील कराया था। आपने बिल्कुल भी उनकी साइड नहीं जाना है, मीन्स नहीं जाना है। बहुत सारा अबंडेंस और बहुत सारा धन आपके रास्ते में आ रहा है, बट वो वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रही है। एक ट्रॉफी भी मिलती है तो आप कैसे उसको जाके शेल्फ में संभाल के रखते हैं ना, कि उसको रोड पे डाल देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। मदद उनकी करनी है जो आपकी मदद डिजर्व करते हैं। ऐसे तो हर कोई फंसा हुआ है दुनिया में, आप थोड़ी ना सबके सेवियर बन जाओगे। ठीक है ना? तो आपने बिग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने, बिग स्मॉल किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लेना। ठीक है, और किसी को मनी वेस्ट, अगर आपको समझ आ रहा है कि यार मेरा मनी वेस्ट हो रहा है, तो मत करिएगा।
बहुत ख़ास तौर से आपको मनी को मैनेज करने के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, 2 कंट्रास्टिंग चीज़ें आ रही हैं इस मैसेज में कि एक तो मनी भी बहुत रिसीव होगा, प्लस आपको खर्चना भी सोच समझ के है। अपनी तरक्की में जो चीज़ लगानी है, समझ लीजिए आपको लैपटॉप खरीदना है, खरीदिए, नो डाउट खरीदिए, अच्छा है। आपको ड्राइविंग सीखना है, सीखिए। कुछ लर्न करना है, कुछ अच्छा करना है, वो तो करना ही है। कुछ आपके दिल से आवाज़ आ रही है कुछ नया करने की, वो करिए। लेकिन आपने बातों में नहीं लगना है किसी की। ये खास तौर से इस पोर्टल के टाइम पर ध्यान रखिए। पूरे मैं तो कहूँगी नवंबर और दिसंबर पूरा इस चीज़ को लेकर सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्योंकि जब आपकी साइड ब्लेसिंग्स आती है ना, और अबंडेंस आती है, और आपके अच्छे दिन आते हैं, तो दुर्बुद्धि भी पीछे पीछे आती है। आपको एक नॉक नॉक करती है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, अब तो तेरे पास पैसा है। सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के। हर एक की सराउंडिंग अलग है, हर एक के सिचुएशंस अलग है, तो मैं इशारा बोल सकती हूँ आपको, लेना तो डिसीजन आपको ही पड़ेंगे, क्योंकि हर एक की चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, समझो मैं केवल इन्वेस्टमेंट बोल दूँ, है ना, और आपको एक साइड चैरिटी के लिए बोला जा रहा है, और कोई आ जाए और आपको बोले कि भाई मेरी ये सो एंड सो मदद कर दो, मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, मैंने इतना इतना कर्जा ले लिया। अब तुमने क्यों लिया कर्जा? और आप सोचो कि नहीं नहीं, चैरिटी के लिए तो हमको बोला जा रहा है, भलाई करने के लिए, तो हमें तो इन्वेस्टमेंट के लिए मना किया था। तो मनी रिलेटेड कोई भी डिसीजन ओवरऑल, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, मैं बार बार कह रही हूँ, और सबकी सराउंडिंग भी अलग है, सबके डील करने के तरीके अलग हैं, और लोग भी अलग हैं, रिश्ते अलग हैं। और ये देखो, मैं आपसे जब बात कर रही हूँ ना, कितना कन्फर्मेशन मिल रहा है। अगर आप सुन पा रहे हो, मैं अपने रूम में बैठी हूँ और मेरी सीढ़ियों पे लिटरली स्पैरोज बैठी हैं। चहचहाट अगर आपको सुनाई दे रही है तो मैं थोड़ा साइलेंट हो जाती हूँ। ये ना ऐसे मेरे घर में घुंघरू की तरह सुबह से छन 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 इनकी स्टार्ट हो जाती है चहचहाना। और सच बता रही हूँ, इतना अच्छा लगता है जब नींद इनकी चहचहाट से खुलती है। तो ऐसे आपने भी ना इंजॉय करना है। थर्ड चीज़ है, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, स्टमक अपसेट होना। ठीक है, क्योंकि आपके ऑब्वियसली आपके जब पोर्टल का टाइम है तो आपके लोअर चक्रास में शफलिंग होगी, पर्जिंग होगी, तो स्टमक वगैरह अपसेट होना, है ना, डिज़ायर ज़्यादा आना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। थोड़ा इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, आप इरिटेटेड रह सकते हो, आपको ज़्यादा लोगों से इंगेज करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग है आपको अकेला रखने की, क्योंकि आपसे बड़ी चीज़ें करवानी है, आपसे बड़े वाले काम करवाने हैं। ठीक है ना, तो इधर उधर जाके हर गली नुक्कड़ पे आपको यूनिवर्स अलाउ तो नहीं करेंगे ना, खड़े होके बातें करो, गॉसिपिंग करो। तो इसलिए लोगों के साथ आपकी इंगेजमेंट कम हो सकती है। और आप पाओगे कि जो रिश्तेदार आपकी एनर्जी ड्रेन करते थे ना, जो दोस्त लोग, वो अपने आप ही पता नहीं किधर गायब हो गए आजकल, अवेलेबल ही नहीं होंगे वो आपको इस वक्त पर, क्योंकि भाई यूनिवर्स की और आपकी एंजल्स की प्लानिंग चल रही है कि आपको सीधा सीधा बस अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखना है। तो आप पाओगे कि आपको अकेला रखा जा रहा है। बने हुए प्लान कोई डिसमिस हो जाना। ठीक है, समझो आपने कहीं जाने का प्लान किया है, किसी से मिलने का प्लान किया है, और सडनली सामने वाला ही आपको कह देगा कि आज पॉसिबल नहीं है, या फिर वो गायब ही हो जाएगा। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इरिटेट मत होना, हाँ, समझना इसके पीछे यूनिवर्स का पर्पस, वो इंसान आपकी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आपको उससे नहीं मिलने दिया जा रहा, उस जगह पर नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है, और जैसा मैंने बोला कि कुछ लोगों का स्टमक अपसेट हो सकता है, तो घबराना मत कि ये तो अच्छे वक्त आने बोल रहे हैं, हमारे तो उल्टा सेहत खराब हो रही है। वॉक ज़्यादा करना ताकि आपका पेट सही रहे, पानी का इंटेक अच्छा रखना। ठीक है, तो अगर कोई आता है और आप पे अपनी एक्सपेक्टेशन लाता है ना
कि भाई अब तो तुम्हारे पास मनी है और तुम दे सकती हो और तुम दे नहीं रहे हो और तुम दे कर नहीं रहे हो हमारी मदद, और अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए आप नहीं बने हो, उनके लिए करो जो आपके लिए करते हैं। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है इस वक्त पे प्रैक्टिकल हो जाना। भाई मैं उनके लिए करूँगा जो मेरे लिए करता है। बिल्कुल भी मैंने 1% भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। मुझे कुछ नहीं पड़ी है कि मैं बहुत एक डिवाइन सोल के नाम पे अपने आप को बार 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 तुम्हारे चक्रव्यूह में फंसाती जाऊं। अपने आप को अंडरस्टैंड करना, मुंह से नहीं बोलने को कह रही हूँ। तुम्हारे मतलब साइकिल से निकल जाओ, खुद कॉन्शियसली निकल जाओ, आपको तो समझ आता है। झूठ मत बोला करो उधर नीचे आके कि कमेंट बॉक्स में बोलते साइकिल क्या होता है, कार्मिक साइकिल क्या होता है, कार्मिक साइकिल क्या होता है। आपको पता है जो चीज़ बार 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 आपके साथ सेम वे में रिपीट हो रही है अलग अलग पर्सन के द्वारा, वो आपका साइकिल है। उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो, उससे जो लेसन लेना नहीं ले रहे हो। पिछली बार धोखा हुआ था, आपको लेसन मिला था कि एनर्जी को पहचानना है, और फिर इस बार आया और फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक ही पर्सन कोई बार बार आपके साथ व्यवहार दोहरा रहा है तो वो आपका साइकिल है उसके साथ, उसको ब्रेक करो। या कई सारे लोग आ रहे हो लेकिन उनका बिहेवियर लास्ट में जाके आपको पता लग रहा है सेम ही हो रहा है, इसने भी वैसा ही किया मेरे साथ, इसने भी वैसा ही किया, तो ये आपका साइकिल है। आप उस चीज़ से समझ ही नहीं ले रहे हो। अब समझिएगा कि किसी के कर्म बुरे हैं, कोई समझदारी से नहीं चलता है अपने जीवन में, कोई कुछ, तो उसको उसी लेवल का मिलना है जितना उसका लिखा होगा, क्योंकि उसने भाई समझदार डिसीजन क्यों नहीं लिया अपनी लाइफ में, ये तो उसका वो जाने। आप क्या करते हो ना ऐसे टाइम पर, नहीं मेरे को मदद करनी चाहिए, ये तो मेरा अपना है। जब आप मुसीबत में थे तब कहाँ था ये अपना? और ये मैं खास तौर से बता रही हूँ, ये वो लोग होंगे जो जिनकी वजह से आपने मुसीबतें उठाई हैं। ठीक है ना? तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल इस चीज़ पे समझौता नहीं करना। मैंने बोला ना प्रैक्टिकल हो जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए मैं आज अपना डेक बना रही थी, ठीक है, अपने कार्ड्स बना रही थी डिवाइन मैसेजेस के, और ऊपर शिव शक्ति दिख रहा है जिसमें से दूसरा कार्ड ऊपर है और शक्ति छुप गया और शिव बाहर है। ठीक है ना? तो अपने अंदर के मैस्कुलिन को जगाइए। ठीक है, सामने रखे मेरे कार्ड, और दूसरा कार्ड ऊपर, एक कार्ड के ऊपर दूसरा रखा हुआ है और शिव शक्ति के कार्ड के ऊपर रखा हुआ है दूसरा, और इस तरह से इस सिचुएशन में रखा हुआ है कि शक्ति छुप गया और शिव दिख रहा है। तो अपने अंदर के शिव को जगाइए। आप ही के अंदर शिव है और आप ही के अंदर शक्ति है। बाहर जो लोग अपने शिव को ढूंढ रहे हैं ना, अंदर ढूंढना शुरू कर दीजिए। बाहर वाला शिव तो आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे। समझ गए आप? मस्कुलिन, फेमिनाइन और मैस्कुलिन पावर आप ही के अंदर है। और अब ये जो इतना बड़ा प्लान चल रहा है ना यूनिवर्स का, ये यही चल रहा है। आपकी फेमिनिटी के साथ साथ आपकी मैस्कुलिनिटी को भी बूस्ट करना, बाहर लाना। आपको ग्रूम करना पूरी तरह से। तो ना उल्टे काम होंगे, आपको फील होगा पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, उल्टे काम हो रहे हैं। देखो मेरे साथ, देखो क्या हो रहा है। मैं आपको, आप मेरी फैमिली हो, आपसे बात कर सकती हूँ। ठीक है ना? पूरे घर में मैंने सफाइयों के काम फैला दिए। ठीक है, अलमारियाँ वगैरह सब फैला दिए। और आप बिलीव करोगे दिवाली को दिन कितने से रह गए हैं, और मुझे इनमें से कुछ भी, अभी की बात बता रही हूँ, पिछले 2 दिन की बात बता रही हूँ, मुझे जैसे ही मैं इनको करने जाती हूँ ना, मुझे मतलब इतना अंदर से ना अपने कार्ड्स के लिए इतना प्यार अट्रैक्ट हो रहा है। मैं इनको कार्ड्स को शफल करती हूँ, बैठ जाती हूँ मैं अपनी टेबल पे, और कार्ड्स को शफल करना है, कार्ड्स को अरेंज करना है, चार्ज करना है, ये सब करना है। आई डोंट नो क्यों, बहुत ज़्यादा अंदर से आ रहा है कि काम, ये वाला काम करो, इसको करो। पिछले 2 दिन से जब सारी सफाइयाँ करनी है ना, उस टाइम पर मैं बैठ के अपने कार्ड्स बना रही हूँ।
और मुझे ये पता है, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस दिन मैं लगी उस दिन मैं एक ही दिन में कर डालूँगी। ये भी मुझे भरोसा है। यही होता है हमेशा मेरे साथ। तो उल्टा जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको मतलब आपने कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करना ही नहीं है। पता नहीं क्यों मैं बहुत कार्ड्स को चार्ज कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ, इनको बार बार चार्ज कर रही हूँ, देखने का मन कर रहा है, इनसे प्यार करने का मन कर रहा है, ठीक है, टच करने का मन कर रहा है बार बार उनको। तो जब हमारे अंदर बिग वाले चेंजेस आते हैं ना, तो हर चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं आती है। ठीक है, डिवाइन के जो भी काम होंगे उसमें आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा कि ये कर रहे हो तो ये इसलिए कर रहे हो, इसलिए करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। मेरे को बोला जा रहा है कि इनको चार्ज करो, इनको साफ करो, इनको क्लीन करो, इनको अरेंज करो। पूरे घर में कुछ भी इस टाइम पर अरेंज नहीं है। आई होप आप सब लोगों के घर में भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो बहुत कुशल हैं तो उन्होंने कर लिया होगा, खैर। बट इस टाइम तो सभी के घर में सफाइयाँ होती हैं, बट मेरी टेबल मुझे बस अरेंज रखनी है। तो मतलब घर भी आपके जीवन का हिस्सा है, सब कुछ आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी क्या है। जैसे मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था ना कि मेरा बेटा, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है, आज लास्ट एग्ज़ाम है उसका, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली, वो भी छोटे मोटे नहीं। तो मैंने आपको बताया था 2-4 वीडियो पहले कि वो लिटरली हर वक्त ड्राइंग कर रहा है। और सरप्राइजिंगली बताऊँ, मेरे को उसको रोकने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं रोकती उसको। वो ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना, जबकि इस वक्त उसको बहुत पढ़ाई करनी है। ठीक ठाक पढ़ा रही हूँ उसको, एग्ज़ाम करवा दूँ उसको, लेकिन उसको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम ये ड्राइंग क्यों कर रहे हो, ये तो तुम बाद में भी कर सकते हो। वो कर रहा है, उसके अंदर से आ रहा है। हालांकि छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं समझ आता क्या होता है ये सब, लेकिन क्यों आ रहा है उसके अंदर, लेकिन बस उसको मन है। तो मेरे इतनी बातें बताने का सार क्या है? इतनी बातें बताने का मेरा सार ये है कि इस वक्त तो आपने खास तौर से मन की करनी है। बहुत फोकस हो जाओ अपने दिल की आवाज़ पे, क्या आपका दिल बोल रहा है। देखो, ये दोनों बातें बताने का मेरा मकसद क्या था? आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, क्योंकि वो जो काम आप करोगे, जिससे आपको, जो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, वो आपकी हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है, उसमें आपकी बेटरमेंट है, इसलिए आपसे करवाया जा रहा है। वो जो मैंने बताया कि ड्रॉ कर रहा है, तो उसकी कोई इंटरनल हीलिंग हो रही है, ठीक है, उसकी फेमिनिटी बूस्ट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आपने समझना है कि किस तरफ आपको खिंचाव हो रहा है। जिस तरफ आपको खिंचाव हो रहा है, समझ जाना है आपको इशारा है कि आपने यही करना है। और जो मैंने पहले बताया था कि कुछ लोग बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेंगे, उनके लिए बता दूं, आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है। पहले ना थोड़ा आगे पीछे आप कर रहे थे कि करूं ना करूं, करना चाहिए नहीं, 10 बार आपका दिल वापस पीछे जा रहा था, लेकिन अब आप कंफर्म हो। तो कुछ भी करके आप एक एक स्टेप आगे ही जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया, और एक मुझे सडनली अभी ड्रीम याद आया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ, आज दोपहर तक या शाम तक, ये तो मुझे आपको ज़रूरी देना है, ठीक है ना। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस को ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ये मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है, रीडिंग बोल दिया मैंने, सॉरी, ये मैसेजेस थे। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमेशा की तरह मेरी प्यारी सोल फैमिली, मुझे भी ब्लेस करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपने मन की करो, अपने मन की जीवन जियो। आपको भी एक ही जीवन मिला है और आप डिज़र्व करते हो जीना,
ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।